हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं न्यू टॉपिक जो है हमारा यूज ऑफ नर्स इक्वेशन फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी तक हम लोग देखे थे नर्स इक्वेशन का यूज किसी हाफ सेल के लिए किस तरह करेंगे। हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ दोनों के लिए हमने नर्स इक्वेशन का यूज किया। उसके बाद हमने देखा कि कंप्लीट सेल के लिए नर्स इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था डेनियल सेल का। अब हम देख रहे हैं अगर कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उस टाइम में हम नर्स इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे। सपोज करो कोई एक हमारा रिएक्शन है प्लस बी बी से बन रहा है हमारा एम एम प्लस एन एन। इसके लिए हमें नर्स इक्वेशन का यूज करना है। नर्स इक्वेशन होता क्या है? वो होता है E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय N log Q। ये फॉर्म होता है, बट इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये एट 25 डिग्री सी पे। ये कितने पे होता है? 25 डिग्री सी पे। और दूसरा होता है E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। ये होता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ये हो सकता है। अब हम दोनों इक्वेशन को बारी बारी से यूज करेंगे। पहले इसमें एक बार हम लोग इस रिवर्सिबल की बात करते हैं और फिर सेकेंड वाले में भी हम रिवर्सल के लिए देखेंगे कि इक्वेशन हमारा क्या होगा। अब सबसे पहला काम हम जो करते हैं इस रिवर्सिबल इक्वेशन का Q निकालते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट है क्या? ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ M टू द पावर M, concentration of N to the power N divided by concentration of A to the power A, concentration of B to the power B। ये हमारा इस रिवर्सिबल रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा। अगर मैं इसमें पुट करूं तो क्या हुआ? E इक्वल टू E नॉट, है ना। E सेल कर देते हैं, सेल के लिए हम बात कर रहे हैं। सेल के लिए E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N log Q ही रहने देते हैं, Q ही रहने देते हैं। और ये Q का वैल्यू क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है तो एक सिचुएशन आएगा जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। रिएक्शन क्या करेगा? इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो याद क्या रखना है? ई सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है। सेल का ईएमएफ क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मतलब सबका ए बी सी सबका कंसंट्रेशन बोल सकते हो उस टाइम में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? कैसा पोजीशन? जहां पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस न आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस कंडीशन पे क्या होता है? ये सेल का जो ईएमएफ, नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई नॉट नहीं, ई सेल क्या हो जाता है? हमारा जीरो हो जाता है। और क्यू जो रहता है, क्यू हमारा केसी के बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। कितना होता है? क्यू किसके बराबर हो जाता है? केसी के बराबर हो जाता है। हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? क्यू का वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। अगर इनिशियल रिएक्शन क्या है? सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था। इनिशियली क्यू का वैल्यू जीरो होता है, टाइम के साथ इंक्रीज करता है और वो बढ़ के इक्विलिब्रियम के वैल्यू के बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम अगर अचीव हुआ तो Q जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारा Kc के बराबर हो जाएगा।
अगर ये Kc के बराबर हो गया तो ये इक्वेशन हो गया हमारा 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log Kc log Kc। अब थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो बचेगा क्या, ये होगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाय n log Kc। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये Kc निकालने के लिए बहुत बार क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाय n log Kc। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये n इधर आ जाएगा, n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ये हमारा log Kc के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, log Kc के बराबर होगा। अब ये log सॉल्व करने में बहुत बार प्रॉब्लम होता है, तो आप एक जनरल फार्मूला याद रखेंगे log का। वो क्या होता है, देखो, अगर log bx इक्वल टू y, मतलब क्या है, किसी भी नंबर का log निकालते हैं। क्या नंबर क्या है, x, बट बेस क्या है हमारा, b है। अगर log x का वैल्यू y होता है तो x हमेशा b टू दी पावर y होता है। x क्या होता है, हमेशा b टू दी पावर y होता है। ये log का एक बेसिक फार्मूला है, या फिर बोलो ये फार्मूला से ये होता है, या फिर ये फार्मूला से ये होता है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बेस में कितना है, log का बेस कितना होता है, 10 होता है। बेस में हमारा कितना है, 10 है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो बेस के बदले में 10 है, x के बदले में क्या है, Kc है, और y के बदले में ये पूरा टर्म है, y के बदले में ये पूरा टर्म है। तो यहां से हम निकालेंगे तो Kc इक्वल टू 10 टू दी पावर में, 10 के पावर में क्या होगा, बेस का पावर y, 10 का पावर में क्या होगा, n इंटू ई नॉट सेल बाय 0.0591। ये Kc निकालने का तरीका है। और भी log सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है, वो है एंटी लॉग लेना। log को हम कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। log किस तरह से निकालते हैं, एंटी लॉग किसी नंबर का किस तरह से निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम आपका उस पे देंगे, आप उसको देखना। उससे आप वहां से log और एंटी लॉग निकालने के लिए इजीली सीख जाओगे, क्लियर है। अब देखो इसमें, अब इसी को अगर मैं सेकेंड वाले फॉर्मूला में यूज करता तो क्या होता। मैं क्या कर रहा हूं, वही सारा कंडीशन में सेकेंड वाले के लिए यूज कर रहा हूं। इसमें ये कहां पे होना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम पे। तो ई क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF log, और Q क्या हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा। Q किसके बराबर हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा ई नॉट कितना हो जाएगा, 2.303 RT बाय NF log Kc, है ना। ई नॉट कितना हो गया, 2.303 RT बाय NF log Kc, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको फिर से इधर NF, ये क्या है, किसी भी टेम्परेचर पे होगा तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे T टेम्परेचर केल्विन में रखना है, बट ये 0.0591 वाला फॉर्मूला क्या है, अगर टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री पे होगा तभी होगा। तो अपने को याद क्या रखना है, रिवर्सेबल रिएक्शन है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, जो दो चीज अपने को याद रखना है, पहला होगा ई सेल का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, Q का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, Kc, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। ये दो चीजें आप याद रखो। ये कब होता है, ये होता है आपका
एट इक्विलिब्रियम पे। जब भी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बोला तो आपको सिर्फ ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ई सेल 0 होगा और क्यू हमारा केसी के बराबर होगा, क्यू केसी के बराबर होगा। अब हम देखने वाले हैं वर्क डन ऑफ ए सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा कितना वर्क किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वर्क फाइंड करना है ना। तो कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े हैं कि अगर दो प्लेट है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, या फिर दो पॉइंट ले लो, दो पॉइंट भी ले सकते हो आप, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी है। और एक चार्ज क्यू को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ट्रेवल करना है ना, यहां से यहां लेके जाना है, ए से बी के पास लेके जाना है। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? तो वर्क जो करना पड़ेगा वो वर्क जो है वो वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम लेके जा रहे हैं और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में, है ना। अब समझो थोड़ा चार्ज कितना होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, एनोड से और कैथोड की तरफ जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल समझूं जिंक के बारे में, तो जिंक बनता है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है ये? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। बोलते हैं 1 मोल जिंक एटम जब आयनाइज होगा तो 1 मोल जिंक आयन का देगा और 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो अब हमें चार्ज यहाँ पे 2 मोल का, या फिर अगर मान के चलो सोडियम की मैं बात करता, सोडियम क्या होगा? ये बनाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना हुआ? ये हुआ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ। तो चार्ज में ये जो चार्ज है, ये सबसे पहले हम बात करते हैं कितना मोल निकला। 1 मोल। यहाँ जिंक के केस में 2 लूज हुआ तो 1 मोल हुआ, सोडियम के केस में 1 लूज हुआ तो 1 मोल हुआ, या दूसरा क्लोरीन के केस में गेन करेगा तो 1 मोल गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, वो एक्चुअल क्या है? नंबर ऑफ मोल। एन हो गया आपको नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन ना, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल में कोई सब्सटेंस कितना होता है? वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा 96484 कूलम, जो हम फॉर इजी कैलकुलेशन 96500 कूलम यूज करते हैं, है ना। इसी को हम लोग 1 फराडे बोलते हैं, 1F फराडे, है ना। चार्ज का यूनिट है फराडे, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 1 फराडे बोलते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 फराडे होता है। तो N इंटू F। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E। पोटेंशियल डिफरेंस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारा? E होगा। तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ E। तो ये वर्क जो होता है, ये वर्क जो हो गया अपना, वर्क हमारा ये हो गया NFE। बट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट, हमें पता है कि वर्क क्या होता है? ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा जी। वर्क क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा जी, है ना, माइनस ऑफ डेल्टा जी। यहां से क्या होगा? माइनस
डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई क्या सेल का। तो डेल्टा जी जो हो गया माइनस एन एफ ई सेल का। अगर हम बात स्टैंडर्ड कंडीशन में करें तो डेल्टा जी नॉट जो होगा ये होगा माइनस एन एफ ई नॉट क्या सेल का, ई नॉट सेल का। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या है, ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और एफ क्या है हमारा फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 96500। हम इसमें देख सकते हैं कि सेल का फिजिबिलिटी भी बता सकते हैं। फिजिबिलिटी मतलब जो सेल हम बना रहे हैं, सेल का जो रिएक्शन है क्या वो फिजिबल है, पॉसिबल है। फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को आप थोड़ा सा समझो क्या होता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को समझो, उसके बाद हम सेल की फिजिबिलिटी की बात करते हैं। क्या हमारा सेल फिजिबल है कि नहीं, या फिर वो सेल रिएक्शन हमारा पॉसिबल है कि नहीं, सेल रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। एक सिंपल सा मैं एक वेज बना रहा हूं, है ना, एक वेज बना रहा हूं। अब इस पे एक ब्लॉक को मैंने प्लेस कर दिया, है ना, ये जमीन पे रखा हुआ है, सपोज करो जमीन पे रखा हुआ है, इस पे हमने एम मार्क्स के एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब क्या है ना, ये देखो इसका नीचे जाने का टेंडेंसी होगा, इसका नीचे जाने का टेंडेंसी होगा। इस ब्लॉक को नीचे जाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई फोर्स हमें नहीं लगाना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। हम रखेंगे ये अपने आप चला जाएगा, बोल सकते हैं अपने आप चला जाएगा। बट यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण जाए, बट हम सिचुएशन तो सेम ही रख रहे हैं। बट अगर हम इसको ऊपर के तरफ सोचें, क्या ये ऊपर अपने आप जाएगा का, नहीं, जब तक हम अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल तो दोनों कंडीशन में काम कर रहा है। बट ये नीचे खुद ब खुद चला जा रहा है, नीचे ले जाने के लिए हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि ऊपर ले जाने के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत है। तो ये जो नीचे जाने का जो टेंडेंसी है, सेल्फ अकरिंग प्रोसेस जो है, जो अपने होने का जो होता है, जो अपने आप होता है, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस और फिजिबल बोलते हैं। और जो अपने आप नहीं होता उसको नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल बोलते हैं। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरह से हम सेल की फिजिबिलिटी की बात करेंगे। क्या हमारा सेल फिजिबल है या सेल फिजिबल नहीं है, सेल फिजिबल नहीं है। तो अब क्या है, हम क्या पढ़े अभी, हम पढ़े हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ये हम पढ़े हैं। अब डेल्टा जी की अगर मैं बात करूं या डेल्टा जी नॉट की बात करूं, तो डेल्टा जी नॉट का 3 वैल्यू हो सकता है, 3 वैल्यू हो सकता है। एक 0 हो सकता है, एक लेस देन 0 हो सकता है, एक ग्रेटर देन 0 हो सकता है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जहां पे भी अगर डेल्टा जी निगेटिव निकल जाए तो ई सेल क्या हो जाएगा हमारा, ई सेल हमारा फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव निकल जाए तो ई सेल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन फिजिबल होगा। और अगर 0 हुआ तो इसको बोलते हैं कि हमारा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो हम इसी चीजों को देखेंगे, क्या सेल फिजिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, सेल फिजिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, इसको हम
थोड़ा सा देखते हैं। क्लियर? फिजिबल सेल के लिए है ना, फिजिबल सेल के लिए या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अगर हम बात स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का पहला क्या था, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या था, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगर आप इस फॉर्मूला में देखते हो तो डेल्टा जी डिपेंड करता है एन पे, एफ पे और ई नॉट सेल पे, है ना। एन पे, एफ पे, ई नॉट सेल पे, मतलब सेल के ईएमएफ पे। एन क्या है, एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं कर सकता है ना, मतलब एन का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है? एफ का वैल्यू एक फिक्स है कि 96500 ही होगा, मतलब ये दोनों एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये दोनों एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ई सेल, सेल का ईएमएफ हम पढ़े हैं, वो वैल्यू पॉजिटिव भी आता है, वो वैल्यू निगेटिव भी आता है। अगर पॉजिटिव आया सेल का वैल्यू, सेल का पोटेंशियल, इस सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव जो निगेटिव से मल्टीप्लाई है तो डेल्टा जी क्या देगा, निगेटिव। मतलब यहाँ पे ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ई सेल क्या रहेगा, ई सेल जो है आपका लेस देन 0 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब सेल नॉट फिजिबल। अगर डेल्टा जी निगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब सेल क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेल की फिजिबिलिटी की बात करते हैं, सेल की फिजिबिलिटी की बात करते हैं। अभी हम क्या पढ़े थे, ई नॉट सेल का जो वैल्यू हम निकाले थे वो निकला था 0.0591 बाय n log Kc, या दूसरा वैल्यू निकला था ई नॉट सेल का 2.303 RT बाय NF log Kc। इक्विलिब्रियम पे ये दो वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए और थोड़ा सा सोच रहे हैं, इसमें हम कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब देखो हम क्या पढ़े हैं, डेल्टा जी नॉट जो होगा, डेल्टा जी नॉट होगा माइनस NF ई नॉट, माइनस NF ई नॉट। तो यहां से ई नॉट का वैल्यू पता चल जाएगा, ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी नॉट बाय माइनस NF, डेल्टा जी नॉट बाय माइनस NF। क्लियर है कि नहीं है? डेल्टा जी नॉट हम लोग पढ़े तो निगेटिव ऑफ वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ना, माइनस NF ई नॉट। तो ई नॉट सेल क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट बाय माइनस NF। इसको हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। अब पुट करें तो क्या निकला, ये निकल गया डेल्टा जी नॉट बाय 2.303 RT बाय NF log Kc। ये NF NF कैंसिल, तो अब ये इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, तो हमारा डेल्टा जी नॉट जो निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ये माइनस इधर हो गया, माइनस 2.303 RT, 2.303 RT log Kc, log Kc। थर्मोडायनेमिक्स में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी इसको रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारा ऑप्शन उस तरह से रहेगा कि आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। अब फिर से मैं बात कर रहा हूँ फिजिबिलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ फिजिबिलिटी की। अगर फिजिबल होना है तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। अब नेगेटिव होने के लिए ऑलरेडी यहां नेगेटिव है, तो ये सारा टर्म को आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना।
ये सारा टर्म अगर पॉजिटिव हो जाए और पहले से नेगेटिव लगा हुआ है तो डेल्टा जी नेगेटिव निकलेगा। बट यहाँ पे है क्या 2.303 एक पॉजिटिव, चलो मेरा काम हो गया। आर 8.314 वो भी पॉजिटिव हो गया। टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में पुट करते हैं तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, या 25 डिग्री की अगर बात करें तो 298 केल्विन होता है, वो ऑलरेडी से पॉजिटिव है। मतलब ये तीनों क्वांटिटी हमारा क्या है पॉजिटिव है। अगर ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो उसके लिए क्या होना चाहिए log Kc ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। log Kc ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब फिजिबिलिटी की अगर बात करता हूं मैं, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए log Kc ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब log Kc नहीं पूछता है, अब Kc के बारे में पूछता है। अब देखो अगर थोड़ा सा और बेसिक जानकारी समझो, और बेसिक जानकारी, अगर y इक्वल टू log x की ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, y इक्वल टू log x का ग्राफ का बात करते हैं, वो कुछ ऐसा होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये तुम्हारा y एक्सिस है। ये जो है x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जब भी 1 से छोटा होगा तो y नेगेटिव होगा, जब भी 1 से बड़ा होगा, है ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, पॉजिटिव मतलब log Kc, log Kc, y क्या है log Kc, x यहाँ पे x बदले क्या है Kc। अगर यहाँ पे y का वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, log x का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब Kc जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सिमिलरली उसी तरह अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो नॉन स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, ई सेल क्या होना चाहिए निगेटिव, और यहाँ पे log Kc का वैल्यू क्या होना चाहिए लेस देन 0 हो जाना चाहिए। ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव दे देगा, और ये कब आएगा जब Kc जो है हमारा लेस देन 1 होगा। जब Kc हमारा क्या होगा लेस देन 1 होगा। क्लियर है। इक्विलिब्रियम के लिए तीसरा हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात भी देखे थे, है ना, एक इक्विलिब्रियम की बात देखे थे। इसके लिए डेल्टा जी क्या चाहिए था 0 चाहिए था। ई नॉट सेल भी क्या हो जाएगा, इस सेल क्या हो गया हमारा 0 हो गया। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है इस सेल हमारा 0 हो जाता है। क्लियर है, इस सेल 0 है, और Kc का वैल्यू उस टाइम में कितना रहेगा 0 करना है, डेल्टा जी को 0 करना है, Kc का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, इक्विलिब्रियम की बात नहीं आती है, बट आता क्या है हमारा फिजिबिलिटी का बात करता है। क्या कहता है फिजिबिलिटी, कि कौन सा सेल पॉसिबल है ना, फिजिबल है। उसके लिए डेल्टा जी, ई सेल और Kc तीनों दिया हुआ रहेगा आपको, है ना। कभी ये 2 देगा, कभी ये 2 देगा, और जनरली तीनों भी दिया हुआ रहता है। लोग ये 2 तो टिक कर देते हैं, बट वो Kc वाले में गलती कर देते हैं। Kc का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो Kc का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, बहुत बार ऑप्शन में दिया रहेगा Kc ग्रेटर देन 0, गलत। Kc ग्रेटर देन 0, 0 से नहीं, बट वो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ा 0.5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो log Kc का वैल्यू निगेटिव निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं वर्क डन भी निकालते हैं। अब हम बच्चों देखने वाले हैं कि डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन का ड्राइव कैसे किया गया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नर्स इक्वेशन का डेरिवेशन एक थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन से किया गया है। अब हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ड्राइव इसको किया गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स का वो इक्वेशन क्या था जहां से नर्स इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ, वो इक्वेशन था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो डेल्टा जी जो था वो था डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। यहाँ पे पता है डेल्टा जी क्या है,
डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल्टा जी नॉट क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है और क्यू जो है हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट है, एल एन हमारा नेचुरल लॉग है। एल एन क्या है, नेचुरल लॉग है। तो अब अगर हम इसे लिखा तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम देख चुके हैं नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर लॉग लिखा हुआ मतलब क्या है, बेस 10 है। बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, अभी पढ़े हैं वर्क डन के बारे में, हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़े हैं कि डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस NF ई सेल। क्या होता है, माइनस NF ई सेल। और डेल्टा जी नॉट होता है माइनस NF ई नॉट सेल। जब डेल्टा जी तो ई सेल, डेल्टा जी नॉट तो ई नॉट सेल। इस दोनों के वैल्यू को पुट कर दीजिए, इस दोनों के वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्या हुआ, माइनस NF ई सेल इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT log Q। अब क्या करते हैं, माइनस NF से डिवाइड कर देते हैं, सबको क्या करते हैं, माइनस NF से डिवाइड कर देते हैं, माइनस NF। तो ये माइनस NF कैंसिल, माइनस NF कैंसिल, और इसमें तो कुछ कैंसिल होना नहीं है। बचा क्या, ये बचा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस 2.303 RT log Q बाय NF, है ना। तो यही तो हमारा नॉट्स इक्वेशन था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। यहाँ Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। यही हमारा डेरिवेशन था। अब ये डेरिवेशन हम लोग बाद में इसलिए किया क्योंकि हमें ये रिलेशन पहले से पता नहीं था कि डेल्टा जी जो होता है माइनस NF ई सेल होता है और डेल्टा जी नॉट माइनस NF ई नॉट सेल होता है। तो ये हमारा वर्क डन का था। क्लियर बच्चों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।